नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं फिबोनाची अल्गो एंड उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो कैसे काम करता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो फॉरेक्स में हो, गोल्ड में हो, या क्रिप्टो में, या इंडियन मार्केट में हो, हर एक जन ऐसे ही चाहता है कि मेरे लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिससे कुछ ना कुछ मेरा जो टारगेट है, जो मेरा पर्पज है, वो फुलफिल हो जाए। क्या हम देखते हैं इस फिबोनाची अल्गो एंड द मैजिक बॉक्स स्ट्रैटेजी एंड एफबीएलआर स्ट्रैटेजी क्या करती है। ये जो मैजिक बॉक्स स्ट्रैटेजी है, जिसमें फिबोनाची अल्गो का कैसे काम करती है, फिबोनाची अल्गो के बेसिस पे। ये फिबोनाची अल्गो क्या है? फिबोनाची बेस्ड मिरेकल मैजिक अल्गोरिथमिक सिस्टम अल्गो है, जो ऑटोमेटिक हमें फिबोनाची बेस्ड जो ट्रेड लेने होते हैं, और ये पूरी की पूरी मार्केट हो, या पूरी कायनात हो, या पूरा नेचर हो, कुदरत है, ये फिबोनाची के ऊपर काम करती है। और हमने पिछले 10 साल के ऊपर इसके ऊपर काम करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, इस फिबोनाची अल्गो को डिजाइन किया हुआ है। उसमें कितना बेहतर तरीके से ट्रेड्स मिलते हैं हम देखेंगे शॉर्टकट में, विद इन 10 to 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे फिबोनाची अल्गो आपके साथ क्या कमिटमेंट करता है, वो कमिटमेंट इस सेशन के बाद 10-15 मिनट के बाद या 20 मिनट के अंदर क्या ये कमिटमेंट फुलफिल करता है। वो सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी को कैसे रन किया है, और किस तरीके से उसने ट्रेड दिया है, और कहाँ का स्टॉप लॉस लगा है, कितने वो रिस्क टू रेशो दिया है, वो आज हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हर कोई ट्रेडर जो होता है, हर कोई चाहता है कि जो सेल होता है ना, वो हमें टॉप में सेल मिलना चाहिए और बॉटम में हमें बाय मिलना चाहिए। क्या ये कमिटमेंट हर कोई चाहता है? यानी कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए जो टॉप में सेल मिले और बॉटम में बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिले। सेकंड होता है, बॉटम में बाय करने के बाद हमें बुक प्रॉफिट एट टॉप करने के लिए हमें ऐसा ट्रेड दे दे। दूसरी बात होती है, तीसरी बात होती है दोस्तों कि स्मॉल स्टॉप लॉस किया तो बिग टेक प्रॉफिट्स मिले। क्या ये भी हर कोई चाहता है दोस्तों? चौथा है दोस्तों, 24/7 सिग्नल जनरेटर सिस्टम ऐसे कुछ मिल जाए जहां से हमें मैक्सिमम सक्सेस रेशियो मिल जाए। ये भी कहीं ना कहीं हर कोई ट्रेडर या हर कोई इनिशिएटिव जो बिगिनर होता है वो चाहता है। चौथा होता है, जहां तक हमने देखा कि वो 24/7 सिग्नल जनरेट करके दे दे। उसके बाद होता है, यानी कि इसी बेसिस पे मेरे टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे अपना जो है ट्रेड मिलते रहे, या हो सके मेरे लिए कोई ऐसा ट्रेड इनिशिएटिव करता रहे। उसके बाद नेक्स्ट है इजी टू टेक एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस है एग्जैक्ट टारगेट के साथ। ये भी हर कोई चाहता है दोस्तों। और फिर आखिर वाला है फियर फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ द फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, यानी कि फियरलेस ट्रेडिंग, ग्रीडलेस ट्रेडिंग एंड प्रेशरलेस ट्रेडिंग दोस्तों। तो ये हर कोई चाहता है कि ऐसा कोई सिस्टम बने जो फ्रीडम दे देवे अपने सारे के सारे इमोशंस से, जिसमें फियर, ग्रीड और प्रेशर ये सारे के सारे गायब हो जाए दोस्तों। तो आज हम देखते हैं, अगर सारी की सारी कमिटमेंट ये अगर फुलफिल करने वाला सिस्टम मिल जाए, तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट जस्ट इतने दिन से ढूंढ रहे हो, वो क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है, नहीं हो सकती है? अगर ये एस है तो आपका ये जो अल्गो का वीडियो है बेहतरीन सा बेहतरीन साबित होने वाला है दोस्तों। तो क्या यही आप चाहते हैं, यस और नो? अगर यस है तो इस आने वाले 10-15 मिनट में आप बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देखिए स्ट्रैटेजी के कितने कितने रिजल्ट्स मिले, वो आप देखिए दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इस लास्ट वीक का क्या क्या कहाँ एंट्री हमें दी है फिबोनाची अल्गो ने, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में। बस मैं आपको रिजल्ट दिखाने वाला दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रेड मिला है हमारे लिए, वो है हमारे लिए नीचे 23 फरवरी को मिला है। यहाँ पे बॉटम में बाय मिला, जहां तक उसने क्या कहा था, बॉटम में बाय दूंगा, टॉप में सेल दूंगा, यानी टॉप में प्रॉफिट बुकिंग का। बॉटम में बाय मिला, 1:2 रेशियो तो हमारे पास मैजिक बॉक्स के हिसाब से मिल ही जाता है दोस्तों। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे मिला, आपके सामने सब कुछ है, जहां तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक ही बार में। यहाँ पर ये स्टॉप लॉस होता है, एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से हमारा टारगेट जहां तक दिख रहा है वहां तक टारगेट है। ठीक है दोस्तों, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे रिस्क 108 पिप्स का है और टारगेट देखो 221 पिप्स का मिला। उसके बाद मैं सिर्फ आपको ट्रेड दिखाऊंगा 23 फरवरी से थे आगे, जितना हो सके 20 मिनट में, 15 मिनट में हो सके मैं आपको शेयर करूंगा। यहाँ पर दिख रहा है देखो, अगेन यहाँ पे एंट्री मिली, ट्रेंड बेस एंट्री मिली, जहाँ पे 46 का स्टॉप लॉस है, और जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया मैं आपको दिखाया कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है। ठीक है, और टारगेट जो मिला है 153 का, 1:3 प्लस का टारगेट मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारे पास मिला है दोस्तों 54 पिप का स्टॉप लॉस के साथ हमारे पास टारगेट मिला हुआ है 177 पिप्स का टारगेट मिला है, 1:3 प्लस का ट्रेड मिला हुआ है। यहाँ पर अगेन है, यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ हमें सेल मिला हुआ है यहाँ पर टॉप में
जो कि 50 प्लस पिप का स्टॉप लॉस है। टारगेट देखिए यहाँ पे 1:2 यानी कि 100 प्लस का टारगेट मिल चुका है। अगेन यहाँ पे टॉप में सेल मिला हुआ है, यानी कि ट्रेंड बेस एंट्री मिली हुई है, जो कि माइक्रो मिनी और स्मॉल सप्लाई की। यहाँ पे जो अल्गो है ना, देखो माइक्रो मिनी स्मॉल और सप्लाई, जहां तक बात है ये सारे के सारे जो अल्गो होता है, पूरा अल्गो का मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा फिर से एक बार देता हूँ। जहाँ पे है नीचे माइक्रो मिनी स्मॉल और बिग डिमांड जोन लाइन, और ऊपर से आती है तो उसको माइक्रो मिनी स्मॉल और बिग सप्लाई जोन लाइन। बहुत इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया इसको क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेड जो मिल रहे हैं आप बेहतरीन से बेहतरीन आप देखोगे दोस्तों। तो यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे सेल मिला, इसने स्टॉप लॉस यहाँ पे, और टारगेट देखो कहाँ तक। एक्चुअली इसके बाद भी टारगेट्स मिले हुए, लेकिन जहाँ तक ये 1:2 का मैं सिर्फ मैप किया हूँ, बाकी 1:2 3 4 5 भी जहाँ जहाँ तक ट्रेड मिलने हैं मिलते रहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 41 पिप का स्टॉप लॉस मिला, स्टॉप लॉस के साथ हमारे पास टारगेट मिला है 1:2 प्लस का, यानी कि 107 पिप का टारगेट मिला हुआ है। अगेन है यहाँ पर दिख रहा है आपको स्टॉप लॉस है 97 पिप्स का, और टारगेट हमारे पास 1:2 के बेसिस पे 200 प्लस का टारगेट मिल चुका है दोस्तों। अगेन यहाँ पर बॉटम में बाय, यानी कि ट्रेंड बेस एंट्री मिली हुई, बॉटम में बाय के बाद ट्रेंड बेस एंट्री मिली हुई, जहाँ पे 35 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और अगेन यहाँ पर 101 पिप का टारगेट मिला हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल की एंट्री मिली है। यहाँ पर हमारे पास जो 42 पिप्स का स्टॉप लॉस है, टॉप में सेल, और वहाँ पे हमारे पास जो टारगेट मिला हुआ है 113 पिप्स का मिला हुआ है, 1:2 प्लस का टारगेट मिला हुआ है। फिर हमारे पास स्मॉल डिमांड के पास जो बिग डिमांड का लेवल आ जाता है, यहाँ से हमारे पास डीबीडी बिग डिमांड आई, और इस डिमांड ने हमारे पास बाई की एंट्री दे दी, और जहाँ से हमारे पास 48 पिप का स्टॉप लॉस और टारगेट आप देख सकते हैं 148। फिर अगेन बिग सप्लाई के पास एंट्री मिली हमारे, ये बहुत सारा नॉलेज है। यहाँ तक फिबोनाची को हमने डिफाइन किया हुआ है, तो ये मैप किए हुए, और ये कहीं ना कहीं ये जो अल्गोज है ऑटोमेटेड सिस्टम अपने पास मैप करके देता है दोस्तों, कि बस यहाँ पर एक बेहतरीन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमें मैप करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। तो इसमें यहाँ पे देखा 41 पिप का स्टॉप लॉस, और अब एंट्री के बाद देखिए कितना टारगेट मिला है हमारे पास, 161 का 165 का टारगेट मिल चुका है। अगेन यहाँ पे बॉटम में हमारे पास बिग डिमांड जोन के बाद यहाँ पर हमारा ट्रेंड रिवर्सल का मिला, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 87 पिप का स्टॉप लॉस के साथ हमारे पास टारगेट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1:2 कितना बड़ा 1:5 प्लस का, यानी कि 499, यानी कि 500 प्लस का टारगेट मिल चुका है दोस्तों, नॉन स्टॉप टारगेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है बाय का एंट्री मिला हुआ है, 141 का स्टॉप लॉस, और हमारे पास 289 का टारगेट मिला हुआ है। अगेन यहाँ पर बाय मिला हुआ है 24 फरवरी को, जो कि 115 का स्टॉप लॉस है, और 125 का 251 पिप्स का स्टॉप टारगेट मिला हुआ है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास, मैं थोड़ा सा स्पीड से ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि समय कम है, एक एक दिन में इतना सारा काफ़ी जो ट्रेड मिलते हैं उस बेसिस पे हम कम समय में ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, स्पीड अप में जाएंगे। यहाँ पे सेल मिला हुआ है, इसने आप देख सकते हैं कितना स्टॉप लॉस मिला। मैं मैप नहीं करूंगा, आप सिर्फ यहाँ पे मैं लगाऊंगा, आप देख लेना कितना टारगेट और कितना स्टॉप लॉस। फिर अगेन यहाँ पे सेल मिला हुआ है, इसका स्टॉप लॉस टारगेट, और साथ साथ में आप इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस मिला हुआ है, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड आप देख सकते हैं कहाँ पे एंट्री और रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे हमारे पास एक बेहतरीन सा बाय मिला हुआ है, इसने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का हमें मेंटेन किया हुआ 74 का स्टॉप लॉस, 170 का टारगेट। यहाँ के बाद स्टॉप लॉस देखो कितने का है, 74 का स्टॉप लॉस, 176 का टारगेट मिला हुआ है। फिर यहाँ पर अगेन स्टॉप लॉस देखिए कितने पिप्स का है, यहाँ पर जिस तरीके से सेल मिला हुआ है टॉप में हमारे स्मॉल सप्लाई के बेसिस पे, और फिर यहाँ पे देखो टॉप लॉस के साथ टारगेट कितना मिला हुआ है। अगेन यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास किस तरीके से बेहतरीन हमारे पास एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ बड़े बड़े टारगेट्स मिले हैं दोस्तों। 59 के साथ हमारे पास 559 का टारगेट मिला हुआ है। फिर अगेन यहाँ पे बॉटम में बाय मिला हुआ है, इसका स्टॉप लॉस टारगेट आप देख सकते हैं। फिर इंटरनल ट्रेड के अंदर ही ट्रेड इंटरनल मिलता है, जिसमें हमारे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम कहते हैं, जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे से ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है। और फिर यहाँ से एंट्री आने के बाद देखो यहाँ पे फिर अगेन इंटरनल ट्रेड 116 पिप का स्टॉप लॉस के साथ हमारे पास 250 पिप्स का टारगेट मिला हुआ है। अगेन यहाँ पे ट्रेंड बेस एंट्री मिली है, इसमें 77 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर हमारे पास 249 का अगेन टारगेट। टॉप में सेल मिला हुआ है, इसका स्टॉप लॉस टारगेट आप देख सकते हैं। फिर अगेन बॉटम में हमें बाय मिला हुआ है 54 पिप का स्टॉप लॉस के साथ टारगेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर टॉप में सेल मिला हुआ है 83 पिप का स्टॉप लॉस है, और टारगेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 221 का डॉप। फिर अगेन बॉटम में बाय मिला हुआ है इन द यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बेहतरीन सा हमें ट्रेड मिला हुआ है। ये है 99 पिप का स्टॉप लॉस, और टारगेट देखिए यहाँ पर कितना
नॉट 8, यानी कि 508 पिप का टारगेट मिला हुआ। अगेन यहाँ पे टॉप में सेल मिला हुआ है, यहाँ पे 52 और स्टॉप लॉस के साथ टारगेट देखिए किस तरीके से मिला। ये स्ट्रेटेजी जो बनी है टोटल दोस्तों फिबोनाची के बेसिस पे, और फिबोनाची को मार्केट रिस्पेक्ट करता है क्योंकि ये कुदरत का है। फिबोनाची इज नथिंग बट द नेचर्स लॉ, या फिर लॉ ऑफ नेचर पे बनी हुई सिस्टम है, बस उसको ऑटोमेटन अभी तक कभी किसी ने किया नहीं था फिबोनाची को, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो या फिबोनाची एक्सटेंशन हो, सब कुछ हमें जो होता है मैनुअल मैप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एंट्री जो होती है कहीं ना कहीं, और हमारा एनालिसिस रेडीमेड मिलता है करंट सिस्टम के साथ। ये फिबोनाची के बेसिस बना हुआ फिबोमस अल्गो, इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं अभी 25 फरवरी आ चुकी है। 25 फरवरी पे हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस है 100 पिप का स्टॉप लॉस है, 269 पिप का टारगेट के साथ हमें मिली हुए 1:2 प्लस का टारगेट, 1:2.5 का। उसके बाद टॉप में सेल मिला 90 पिप का स्टॉप लॉस, और टारगेट देखो 183 का स्टॉप लॉस मिला हुआ है, टारगेट मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे पास 49 पिप का स्टॉप लॉस है। एकदम इनिशिएटिव बिग सप्लाई के पास, सिर्फ सप्लाई पे क्या आता है दोस्तों, सेलिंग होना चाहिए। बिग डिमांड के पास बिग डिमांड आएगी, स्मॉल सप्लाई के पास स्मॉल सप्लाई, माइक्रो सप्लाई के पास माइक्रो सप्लाई, मिनी सप्लाई में मिनी सप्लाई, और स्मॉल मिनी माइक्रो मिनी स्मॉल और बिग के पास हमेशा माइक्रो मिनी स्मॉल और बिग सप्लाई आती है, और माइक्रो मिनी स्मॉल और बिग के पास मिनी डिमांड माइक्रो डिमांड और स्मॉल डिमांड या बिग डिमांड आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे बिग सप्लाई के पास हमें सेल मिला, और यहाँ पे 14 पिप का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर हमारे पास मिला 133 का टारगेट मिला हुआ। अगेन यहाँ पर देखिए स्मॉल सप्लाई के पास सेल मिला हुआ है, स्मॉल सप्लाई के बाद यहाँ पे ट्रेड देख लीजिए कहाँ तक इनिशिएटिव है और कहाँ से एंट्री मिलके टारगेट मिला हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए हर दिन में कितने ट्रेड्स मिल रहे हैं, और इस तरीके से अगर हमने दिन में 1 से 2 भी ट्रेड मिल गए, कहीं ना कहीं हमारा टारगेट 100-200 पिप का आसानी से हो सकता है। जिसको बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 4 घंटे के अंदर ट्रेड्स मिलते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से दिन का कोई भी इनिशिएटिव लेके ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बेहतर तरीके से कोई 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इनिशिएटिव लेके दिख रही कितने पिप्स कैलकुलेट करेंगे आप तो दिन में कितने मिलते हैं। यहाँ पर 25 फरवरी का ट्रेड है, 42 पिप का स्टॉप लॉस है, टारगेट देखिए 200 प्लस का। उसके बाद यहाँ पर है 99 पिप का स्टॉप लॉस और टारगेट आप देखिए 224 का। फिर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे टॉप में सेल मिला हुआ विद स्टॉप लॉस और टारगेट आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बॉटम में बाय मिला हुआ है, फिर यहाँ पे इंटरनल बाय मिला हुआ है, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट के साथ और स्टॉप एंट्री के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे 54 का स्टॉप लॉस और टारगेट 167 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने छोटे और टारगेट कितने बड़े बड़े, देखो हर बार 1:2 प्लस का टारगेट तो मार्केट देता ही देता। देख रहे हैं यहाँ पे टॉप में सेल मिला हुआ स्मॉल सप्लाई के पास, अगेन यहाँ पे स्मॉल सप्लाई के पास ट्रेड मिला है, फिर बॉटम में स्मॉल डिमांड के पास ट्रेड मिला हुआ है। यहाँ पर अगेन देखिए यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट है। हर जगह मैं आपको जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ जिस तरीके से मिले हुए। अगेन यहाँ पर देख लीजिए स्टॉप लॉस देखिए कितने का है और टारगेट कितने का है, हर बार देख सकते हैं आप। इस जगह पे बॉटम में बाय मिला हुआ है और उसके बाद हमारे पास मिला हुआ ये मिनी डिमांड के पास बाय मिला हुआ है, उसके बाद ये स्मॉल डिमांड के पास बाय मिला हुआ है जिसका 51 का स्टॉप लॉस और 98 पिप का टारगेट होता है। यहाँ पर अगेन 54 पिप का स्टॉप लॉस और टारगेट देखिए 141 पिप का। जहां तक बात है बिग सप्लाई से निकली हुई वेव है तो बिग ने मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए बिग सप्लाई के पास ट्रेंड बेस एंट्री मिली है स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट देख लीजिए कितना आ गया। फिर यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया है, बॉटम में बाय मिलने के बाद यहाँ पे ऊपर टारगेट चला गया, फिर ऊपर में सेल मिला हुआ है बिग सप्लाई के नियर बाय के लेवल पे और उसने सीधा सीधा सेलिंग अपना टारगेट कंप्लीट कैसे किया देखिए दोस्तों। फिर अगेन यहाँ पर मिला हुआ है दोस्तों 37 पिप के स्टॉप लॉस के साथ तो 120 पिप का टारगेट मिला हुआ है। फिर यहाँ पे बॉटम में बाय मिला हुआ है, किस तरीके से मिला है, कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट है आप देख सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्या इसने बॉटम में बाय और स्टॉप में सेल दिया है, आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ तक बात है दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट ने इनिशिएटिव लेके हमारा फिबोनाची अल्गो को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है दोस्तों, देख सकते क्योंकि फिबोनाची पे बना हुआ अल्गो है। फिबोनाची को मार्केट 110% रिस्पेक्ट करता है। बस इतना ही होता है दोस्तों कि हमें हमेशा दोस्तों फोकस करना होता है कि मार्केट में किस तरीके से फिबोनाची कार्य करता है, लेकिन ये मैन्युअली मैप करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसी के लिए फिबोनाची अल्गो को पिछले 10 साल के मेहनत से बनाया हुआ है और इसके बाद हमारे पास बेहतरीन से बेहतर हर कोई इनिशिएटिव लेके ट्रेड में प्रॉफिटेबल बन रहा है दोस्तों, भले वो बिगिनर हो या मिडाकर हो या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हो। जहां तक बात है अगेन मार्केट में बिग सप्लाई के पास एंट्री मिली और इसके बाद देखिए नेक्स्ट मिली है ट्रेंड बेस एंट्री इसमें स्मॉल सप्लाई के पास कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप खुद देख सकते हैं। फिर यहाँ पर स्मॉल सप्लाई बिग सप्लाई के पास मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल दे दिया और यहाँ से आप देख लीजिए 79 पिप का स्टॉप लॉस है,
1.18 का टारगेट मिला हुआ है, 1:2 का टारगेट तो आराम से मार्केट दे रहा है। जहां तक हमारा इनिशिएटिव है कि अगर इतने अच्छे अच्छे पिप्स के साथ इतने अच्छे अच्छे टारगेट्स मिल रहे, स्टॉप लॉस के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े बड़े टारगेट मिल रहे, तो आप कहीं पे भी हमारे जो फिबोनाची एल्गो को आप देखेंगे तो कितना बेहतर तरीके से हर बार वो ट्रेड दे रहा है। एक ट्रेड होने के बाद दूसरा ट्रेड मिल रहा है, दूसरे के बाद तीसरा ट्रेड मिल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे अगेन बाय मिला है बिग सब डिमांड के पास, क्योंकि बिग डिमांड बिग सप्लाई, स्मॉल डिमांड स्मॉल सप्लाई, माइक्रो डिमांड माइक्रो सप्लाई और मिनी डिमांड मिनी सप्लाई। इस तरीके से मार्केट काम करता है। जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है आपको बॉटम टॉप में हमारे पास सेल मिला हुआ है जिसने टारगेट दे दिया है, फिर अगेन यहाँ पे ट्रेंड बेस एंट्री मिली है जिसने टारगेट कंप्लीट कर दिया, फिर यहाँ पे हम 27 फरवरी के आखिर वाले दिन पे आ चुके हैं इस वीक के, जहां पर दिख रहा है टॉप बॉटम में हमारे पास सेल, टॉप बॉटम में हमारे पास बाय मिला हुआ है जिसने हमारे पास 96 पिप का स्टॉप लॉस है और हमारे टारगेट देखिए 227 का टारगेट। फिर अगेन टॉप में बिग सप्लाई के पास हमारे पास एंट्री मिली हुई है, इसने हमारे पास टारगेट कितना दिया है, स्टॉप लॉस कितने आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर एक बेहतरीन सा बाय मिला हुआ है, उसके बाद हमारे पास एक और बाय मिला हुआ है जिसने एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस कैसे दिया देख सकते हैं। फिर टॉप में सेल मिला हुआ है, इसका एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस कैसे देख सकते हैं आप देखिए दोस्तों। फिर अगेन हमारे पास अभी वाइंड अप में है हम, जहां पर दिख रहा है स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिली हुई, इसने टारगेट अपना कंप्लीट है। फिर बॉटम में हमारे पास अगेन बाय मिला हुआ है जो कि हमारे पास 69 पिप का स्टॉप लॉस और टारगेट 143 का। फिर हमारे पास इतना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बेहतरीन से बेहतरीन मोमेंट मिली जो कि कल शाम की थी, और जहां तक दिख रहा है इतनी बेहतरीन से बेहतर स्टॉप लॉस 38 पिप का, टारगेट देखिए कितना बेहतरीन सा 489 पिप का टारगेट मिला हुआ है। अगेन यहाँ पे ट्रेंड बेस एंट्री मिली हुई है जिसने हमारे पास 120 पिप का स्टॉप लॉस और टारगेट देखे 327 पिप का टारगेट मिला हुआ है दोस्तों। यानी कि हमें लेने कितने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, हमें लेना कितना है, आपको लेना कितना है, आपके चाहिए कितने, कितनी परसेंट ट्रेड चाहिए, कितना परसेंट का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, और साथ साथ में आप कितने ट्रेड्स करना चाहते हो, यानी कि इनडायरेक्टली हमें कितना प्रॉफिट चाहिए वो आप तय करोगे। अल्गो आपको देने के लिए बैठा है। जहां तक बात है आखिर वाले दो ट्रेड देखेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारे पास दिख रहा है 102 पिप का स्टॉप लॉस, टारगेट हमारे पास 305 पिप के, और आखिर वाला जो रात में मिला हुआ है लास्ट ट्रेड बट नथिंग कि यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस 41 पिप का और टारगेट देखो 215 का टारगेट मिला हुआ। ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेड मिलते हैं दोस्तों, हर दिन मिलते हैं हमारे पास। ट्रेंड बेस एंट्री, रिवर्सल एंट्री, और हमारे पास साइडवेज जब भी मूवमेंट रहता है तब भी मार्केट साइडवेज करता है, तो साइडवेज में हमारे पास कभी भी मार्केट ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देता नहीं है। जहां तक साइडवेज भी होता है तब भी मार्केट हमें सपोर्ट करता है। हमारे लिए जो फिबोनाची का अल्गो का आज का प्रेजेंटेशन है इसमें हो रहा है दोस्तों, क्या इसने अपनी कमिटमेंट फुलफिल कर दी दोस्तों? फिबोनाची अल्गो करता है टॉप में हमें सेल देगा और बॉटम में हमें बाय देगा, क्या ये कमिटमेंट फुलफिल कर दी? एस और नो दोस्तों। उसके बाद बॉटम में बाय देख के बुक प्रॉफिट एट टॉप, या क्या ये कमिटमेंट फुलफिल कर दी? आप मुझे बताइए। अगेन फिर उसके बाद स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बिग टेक प्रॉफिट्स, ये इसकी कमिटमेंट कर दी, क्या इसने अपनी कमिटमेंट फुलफिल कर दी? एस और नो बता सकते हैं दोस्तों। फिर 24/7 सिग्नल सुबह से, मतलब 23 फरवरी से हमने देखा और 27 फरवरी पूरे एक हफ्ते का हमने वक्त देखा, शॉर्टकट में देखा, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल कितने मिले थे और किस तरीके से हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर रहा है, स्ट्रैटेजी कितनी बेहतर है। पूरे वीक तक हमने देखा कि 24/7, यानी कि इनडायरेक्टली अगर यही अल्गो आप इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी स्क्रिप्ट पे लगाते तो फॉरेक्स हो, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, जहां तक बात है ये सिग्नल कहीं ना कहीं हमारे पास एक मैक्सिमम सक्सेस रेशियो के साथ ये स्ट्रेट ट्रेड देता है। उसके बाद 24/7 कहीं पे भी कितने भी समय पे आप ट्रेड कर सकते हो, 1-2 घंटा 3 घंटा में निकाल के, और इस तरीके से हमारे पास एग्जैक्ट इजी टू टेक एग्जैक्ट एंट्री मिलती है। उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ये इन्हें, क्या ये भी कमिटमेंट फुलफिल किए? एस और नो। उसके बाद फियरलेस ट्रेडिंग, क्योंकि फियर कब आता है? फियर, फ्रीडम फ्रॉम ऑल इमोशंस, जिसमें फियरलेस ट्रेडिंग कहते हैं। फियरलेस ट्रेडिंग में हमारे पास कहीं ना कहीं ये देता है कि फियर कब आता है? जब हमारा स्टॉप लॉस पता नहीं होता, विदाउट ब्रेक हम गाड़ी चलाते तब फियर आता है। फिर ग्रिड कब आता है? हमारे टारगेट पता नहीं होते, 1:2 के बाद भी हमें पता नहीं कहाँ तक जाने वाला था। ग्रिड आती है कि हमें रोकना है नहीं रोकना है। उसके बाद हमारे पास प्रेशर आता है कि मल्टीपल ट्रेड नहीं मिलते, यानी कि मैक्सिमम ट्रेड्स नहीं मिलते, तब हम कहीं पे भी गड़बड़ी में ट्रेड लेते हैं। ये प्रेशर हमें, ये अल्गो जो हमारा प्रेशरलेस ट्रेडिंग करवाता है। क्या ये सारे के सारे कमिटमेंट सेशन से पहले 15 मिनट से पहले क्या कमिटमेंट की थी और ये 15 मिनट के बाद ये कमिटमेंट फुलफिल कर रहा है? एस और नो दोस्तों। अगर ये कर रहा है और आपकी फुलफिल हो रही है तो इस फिबोनाची अल्गो का लाइफ में ट्रेडिंग करने के लिए और अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इस अल्गो को आपके लाइफ में इनिशिएटिव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आपकी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडिंग की जर्नी आज ही अभी स्टार्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग, गुड डे सर, थैंक यू वेरी मच।